अगर 24 घंटे में हमसे, मेरे साथियों से और मेरे कम्युनिटी से खान मोहम्मद के फैमिली को नहीं मिलाया गया तो हम मजबूरन एहतजाज का कॉल देंगे। कुद्दूस साहब और पूरा कैबिनेट इसमें मुलव्वस है। वो बिल्कुल कि अब्दुर्रहमान केतरान को बचाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम इस जालिम को कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हम आप तमाम साफ़ी हज़रात के बहुत बेहद मशकूर हैं कि आपने हमारी दरख्वास्त पे इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपको इसलिए ज़हमत दी है कि गुज़िश्ता दिनों सानिया बारकान जैसा दिलखराश अफसोसनाक वाक़या हुआ, जो कि आप सबके मालूम है उसमें, जिसमें हमारी तंजीम आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने इस दिलसोज़ वाक़ये के हवाले से एक कलीदी किरदार अदा किया। हमारे मौक़िफ़ को मीडिया और सोशल मीडिया ने जिस तरह कवरेज दी वो काबिल तहसीन अमल है। हम बलूचिस्तान और कौमी मीडिया के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं। कबायली सूबा होने के नाते इस सानिया ने जिस तरह कबायली रवायात को मस्ख़ किया, वहाँ ये सानिया इंसानियत के बरख़िलाफ़ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं, हमारा मज़हब भी इस्लाम है और जुल्म जबर की इजाज़त कतई नहीं देता। आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने जिस तरह इस केस को उठाया और मज़लूमों के साथ खड़ा रहा, वो किरदार अब सब के सामने आया है। साफ़ी हज़रात, आल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद आज भी मज़लूमों के साथ खड़ा है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर प्लेटफार्म पर जाएगा। यही वजह है कि हमारे असूली मौक़िफ़ के बायस हमारे ख़िलाफ़ भारी किस्म के इल्ज़ाम तराशियाँ की गई और अभी तक जारी हैं, ताकि हम अपनी असूली मौक़िफ़ से पीछे हटें या ब्लैकमेल हों। लेकिन हम वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ऐसी इल्ज़ाम तराशी जिसमें कोई हकीकत नहीं है, सिर्फ़ प्रोपेगेंडा है, हम इस प्रोपेगेंडे और इल्ज़ाम तराशी की वजह से अपने मौक़िफ़ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे और मज़लूम फैमिलीज़ को इंसाफ दिलाकर दम लेंगे। हमारे जज्बात और असूली मौक़िफ़ को बेबुनियाद और मन घड़त इल्ज़ाम तराशी से मजरूह नहीं किया जा सकता। हम हर फोरम पे जवाबदेह हैं। अपना अखलाकी सपोर्ट कानून के दायरे में रहते हुए हम जारी रखेंगे। हम ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि अमीरा बीबी केतरान या गरानाज बीबी, उनके 2 शहीद बेटे इस रियासत के औलाद हैं, रियासत की मलकियत हैं और हम समझते हैं कि वक्त आ गया है कि रियासत अब अपना किरदार अदा करे और अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देने में इस जालिम सरदार को अपने कैफ़े किरदार तक पहुँचा है। आल पाकिस्तान की सरदार केतरान या किसी भी कबाइल के साथ या केतरान कबीले के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हम बलूचिस्तान में बसने वाले तमाम कबाइलों का एहतराम करते हैं। हमने हमेशा मज़लूम ख़ुसूसन अपने कबीले के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है और उठाते रहेंगे। हम कानून के दायरे में रहते हुए खान मोहम्मद मरी और उसके ख़ानदान के लिए अखलाकी सपोर्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। साफ़ी हज़रात, हम यहाँ ये भी वाज़ेह करना चाहते हैं कि एहतजाज और धरना ख़त्म करने की वजूहात में पहली बात तो ये थी कि हमारे जो मुतालबात थे वो तकरीबन पूरे हो चुके थे। दूसरा, हमारी लाशें ख़राब हो रही थीं इंसानियत के नाते। तीसरी बात ये थी कि तखरीबी कार्रवाई का हमें ख़दशा था वहाँ पे। और चौथी बात ये थी कि बाज़ तंजीमों की जानिब से बेजा मुदाखलत शुरू हो गई थी। वो अपने ज़ाती मुफादात की तकमील में हमें इस्तेमाल करना चाहते थे। हम नहीं चाहते थे कि इस धरने से हम मज़ीद लाशें उठाएँ। हमने वर्सा और कबायली ज़ोमा के मशावरत से इस एहतजाजी धरने को ख़त्म किया। साफ़ी हज़रात, इस साहने के हवाले से बाज़ अतराफ़ से इल्ज़ाम तराशी के अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं जिनका हम आपके सामने थोड़ा बहुत जिक्र करना चाहते हैं। मज़लूम खान मोहम्मद और उनकी फैमिली को अब भी जान का ख़तरा लाहक है। सूबाई हुकूमत इस सिलसिले में जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रही है। पूरी सूबाई काबीना सरदार अब्दुर्रहमान केतरान के हक़ में है। मुलजिम को हर तरफ से बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। केस को कमज़ोर से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस कार्रवाई भी मशकूक है। हम सूबाई हुकूमत को और आप लोगों के तवस्सुत से ख़बरदार करते हैं कि अगर हुकूमती सतह पर इस केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो हम पूरे मुल्क में सियासी जमातों के साथ मिलकर शाहराहों पर धरना दे के एहतजाज करेंगे। चूँकि खान मोहम्मद की मरी की फैमिली और उनकी फैमिली को जान का ख़तरा है, हमारी हुकूमत से ये अपील है कि इस केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शिफ्ट किया जाए ताकि मज़लूम को इंसाफ के साथ साथ सिक्योरिटी मुयस्सर आए, वो अपना केस अच्छे तरीके से अदालत के सामने रखें।
हम अदालत से ये भी उम्मीद रखते हैं कि वो मज़लूमों को इंसाफ देगी। हमारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी दरख्वास्त है कि वो हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ बने और मज़लूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाएँ। हमारा ये मुतालबा है कि सूबाई हुकूमत अपनी जानिबदारी अगर बरकरार रखती है और इस केस पे असरअंदाज होती है तो वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत को बर्खास्त करके सूबे में गवर्नर राज नाफिज करे। हम आखिर में एक फिर आप सबके मशकूर हैं कि आपने हमारी गुजारिशात सुनी। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। जनाब इसमें जो ये अमीरा बीबी हम उसको उसी का नाम अमीरा बीबी है। ठीक है जी, हमने उसकी लाश छोड़ी नहीं, हम उनकी लाश अपने साथ ले गए। वहाँ पे वकला और हमारे पुलिस अफसरान ने हमें ये बताया कि जी चूँकि इसकी मुद्दईयत किसी की नहीं है, इसका मुद्दई कोई नहीं है सर, तो इसको चूँकि ये लाश का जब मुद्दई आएगा तो इस लाश को हमें दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए हमें कब्र कुशाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए बेहतर यह है कि इसको आप अपने किसी ज़ाती कब्रिस्तान में दफन ना करें, इसको ईदी के हवाले करें। वहाँ कब्रों पे नंबर लगे हुए हैं, हम इसकी तदफीन करेंगे। जनाजा हमने उसकी अदा की और उसको ईदी के हवाले किया। ईदी ने उसको दफनाया हमारे वकला और उनके साथ, क्योंकि उसकी मुद्दई अभी तक किसी की मुद्दईयत उसमें नहीं आई, उस लाश की दावेदार कोई नहीं सामने आया। ये वजह थी जनाब। जी जी, ये सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा है। कोई जी शऊर इंसान, कोई मुसलमान इतने जुल्म के बाद इस तरह का कोई सौदा करना तो दूर की बात हम सोच भी नहीं सकते। और ये उन मनफी लोगों का काम है जिन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाए हैं, जिनके जो उनकी ख्वाहिशात थी वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। ये उनके इल्ज़ाम है मेरे भाई, हम सरासर इसका इनकार करते हैं। सर, वीडियो चल रही है, आप लोगों के पास वकील रखने के लिए पैसे नहीं है, जबकि मेंबर साहब मीडिया के सामने आए ना, उनकी एहलिया और उनके बच्चे मीडिया के सामने लाए हैं। ये सारी चीज़ें हमने जनाब अभी भी आपको ये कहा कि पुलिस का रवैया हमें मशकूक नज़र आ रहा है। इसमें अभी तक पुलिस ने हमें भी मुलाकात करने नहीं दिया। जो पहले दिन मुलाकात करवाई उसमें ये कहा कि जी तखरीबकारी का खदशा है, इनको अगर हम वहाँ लाएंगे तो कोई गड़बड़ हो सकता है। तो हमने कहा ठीक है, लेकिन उसके बाद आज तक हमारी भी मुलाकात उनसे नहीं करवाएगी। जो हमने एक लफ्ज़ लिखा है कि जी हमें पुलिस का रवैया मशकूक लग रहा है, वो ये वजह है जनाब। अभी पुलिस कस्टडी में GIT के पास है, कोयटा में हमें भी नहीं दिखाया जा रहा है जनाब। ये तो आप लोगों के सामने आया है कि कौन सी सियासी तंजीमों ने वहाँ हमें किस तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लिहाजा मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ कि किसी का नाम लूँ, आप लोग सब बेहतर जानते हो सब चीज़ों को। जी जी, देखिए ना, जो खान मोहम्मद का पास्ट है उस पर एलिगेशंस लगे। हम तो अभी आपके सामने, हम पे कितनी एलिगेशंस लगी। आप जब हक के साथ खड़े होते हो ना तो आप पे इस किस्म के इल्ज़ामात लगते रहते हैं। हम आज भी हक के साथ हैं, एक मजलूम कौम का जो जिसके साथ जुल्म हुआ है हम उसके साथ हैं। बकाया मेरे चेयरमैन साहब भी कुछ कहना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से। जी, जहांगीर मरी साहब इस वक्त कराची सिंध। जी देखिए जी, इस दर जी हाँ, जहांगीर साहब हम पूरे राब्ते में, हम सब का जो भी प्रोग्राम है, जो बातचीत है, जो हम सब का एक है। हमारा नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। वो चूँकि सिंध से हैं ताल्लुक़ उनका और उनके अपना कारोबार वहाँ पे है, तो इस वक्त कराची में मौजूद हैं जनाब। चेयरमैन साहब का ताल्लुक़ भी सिंध से है। चेयरमैन साहब भी इस केस की वजह से यहाँ कोयटा में बैठे हुए हैं। जी देखें, पैसे हमने कोई ज़ाती तौर पे कोई पैसा नहीं लिया। कुछ दोस्तों ने हमें ऑफ़र की कि हम अच्छे से अच्छा वकील करके आपको देंगे, क्योंकि ये केस इसमें सरकार मुदाखलत कर रहा है और काफ़ी लोगों का तरफ से इसमें मुदाखलत की जा रही है। केस कमज़ोर ना हो इसलिए हम अच्छे से अच्छा वकील करके देंगे। हमने उनको ये कहा कि जी हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो वसाइल भी हम आपको देंगे, हम वकील करके देंगे। और वकील को डायरेक्ट उन्होंने पैसे दिए, हमें कोई पैसे नहीं दिए जनाब। अगर उनसे बच्चों से इन केस में कोई ज़्यादती की गई खान मोहम्मद से,
और हमसे बच्चे नहीं मिलाए गए। हमें पता तो चले कि वो बच्चे के साल में उसको कोई पुलिस प्रेशराइज तो नहीं कर रहा है। अभी तक बच्चे हमें मिलाने के लिए तैयार नहीं है, खान महमूद की फैमिली मिलाने के लिए पुलिस तैयार नहीं है। हमें खदशात हैं कि कुछ हो रहा है। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम पूरे सिंध बलूचिस्तान में इंशाल्लाह रोडों को जाम करेंगे और प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज करेंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करेंगे। जो हमसे हमारे दोस्तों ने जो हमसे तवक्कात रख सकते हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे हर फोरम पे। आप ग्रानाज बीबी का पूछ रहे हैं या अमीरा बीबी का पूछ रहे हैं? देखिए जी, अमीरा बीबी का उन्होंने DNA टेस्ट तो लिया। DNA टेस्ट 21 दिन के बाद रिपोर्ट आती है, ठीक है ना। DNA टेस्ट ये कि जब तक वो कोई वारिस सामने नहीं आएगा, उससे मैच नहीं करेगा, तो DNA टेस्ट तो कोई वो नहीं है जवाज़, ठीक है ना। तो हमने उनके वर्षा से अपील की है कि जनाब आप लोग सामने आए, मंजराम हम आल पाकिस्तान मरीतहत आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आप सामने आए। लेकिन अभी तक कोई उनके तरफ से सामने नहीं आ रहा, डर की वजह से, दबाव की वजह से, वल्लाहु आलम क्या मैटर है। लेकिन मुद्दई तो उसके वर्षा ही बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते उसमें जी। ये अमीरा बीबी की नाम हमें ग्रानाज ने बताया कि वो केतरान बच्ची है, वो भी अब्दुर्रहमान के केस में वहाँ कैद थी। ये जो ग्रानाज बीबी की वीडियो जो वायरल की वो अमीरा बीबी ने की थी, उसकी सदा उसको दी गई। कोई दोस्त बहुत